क्या भगवान श्री कृष्ण को भी शाप मिला था? जानिए वो रहस्य जो कम ही लोग जानते हैं। हम सभी भगवान श्री कृष्ण को लीलाओं के नायक, प्रेम और धर्म के प्रतीक के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद भगवान को भी कई बार श्राप मिले थे? जी हाँ, और ये श्राप उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर असर डालते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को मिले प्रमुख श्राप, उनका कारण और परिणाम। दुर्वासा ऋषि का श्राप, श्री कृष्ण का मृत्यु लाभ। एक बार दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण से कहा, मेरे शरीर पर खाना लगाओ। श्री कृष्ण ने आज्ञा मानी, पर पैरों पर भोजन नहीं लगाया, क्योंकि वो उन्हें पूजनीय मानते थे। दुर्वासा को लगा कि कृष्ण ने अपमान किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही पैर से होगी। जब वंश का अंत हुआ, श्री कृष्ण वन में ध्यान कर रहे थे। जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मारा, जो कृष्ण के पैर में लगा, और वही बना उनकी लीला का अंत। साधारण स्त्री का श्राप, श्री कृष्ण का मोहभंग। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर दुख, मातम और रोती हुई माताएं थीं। एक गांव की साधारण स्त्री अपने बेटे का शव लेकर कुरुक्षेत्र के बाहर बैठी थी। तभी वहां से श्री कृष्ण गुजरते हैं, शांत, तेजस्वी, लेकिन भीतर से गहरे दुखी। वो स्त्री उन्हें पहचान लेती है और उनके सामने आकर चीखती है, मेरा बेटा लौट कर नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं। तुम्हारा अंत भी अकेले पीड़ा में होगा, जैसे मैं तड़प रही हूं। श्री कृष्ण उसे देखते हैं, बिना किसी क्रोध, बिना प्रतिकार के। फिर कहते हैं, मां, तेरा शाप भी मेरे लिए प्रसाद के समान है। जो हुआ वो समय की लीला थी, लेकिन तेरा दुख मैं समझता हूं। और यदि मेरा अंत तेरे शाप से आता है, तो वो भी धर्म की ही विजय होगी। यही भविष्य में हुआ। महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने कुल के लोगों को खोया और यदुवंश के अंत पर मौन और पीड़ा से भरे हुए रहे। भृगु ऋषि का शाप, विष्णु के हृदय पर प्रहार। भृगु ऋषि ने ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों की परीक्षा ली। जब वो विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। भृगु ने उनके सीने पर लात मार दी। श्री कृष्ण रूपी विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, ऋषिवर, क्या आपके पैर में चोट लगी? भृगु द्रवित हो गए, लेकिन अपने कर्म से विष्णु का हृदय आहत हुआ। जिसे कहते हैं, प्रेम का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस घटना को कर्मफल का रूप माना गया, जिसका परिणाम अनेक जन्मों तक होता रहा। जय श्री कृष्ण।